आपके अंदर बहुत उदासी भर गई है या किसी चीज को लेकर अंदर बहुत गुस्सा है, किसी ने कभी आपको बिट्रे किया था या किसी चीज का एकदम डर बैठा हुआ है आपके अंदर, या मान लीजिए आप किसी गिल्ट से भरे हुए हो अब तक, या कोई और डिप्रेसिंग इमोशन है जो आप अभी तक फील कर रहे हो, सबसे पहली चीज है कि हमें उस इमोशन को एक्नॉलेज करना है। वी आर ह्यूमंस और हमारी जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं होती है। उसमें कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी मन का होगा, कभी मन का नहीं होगा। कोई हमारे हिसाब से चलेगा और कोई हमारे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमें उस अच्छे को या बुरे को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। आपका जो भी पास्ट का इमोशनल बर्डन है, आप सबसे पहले उसे रिकॉग्नाइज कीजिए, उसे स्पेस दीजिए, प्लीज उसे सप्रेस नहीं कीजिए। आप उसे जितना दबाएंगे वो उतना और गहराता जाएगा। उन्हें दबाने से वो खत्म नहीं होता है। फील दैट इमोशन, क्या वो सैडनेस है, वो एंगर या फियर है या शेम है, मे बी व्हाटएवर, जो भी वो इमोशन है, इट्स ओके टू फील दैट वे। जो ठीक नहीं है, जो ओके नहीं है, वो ये है कि उसे आप अब तक गले लगाए हुए हो। और गले कैसे लगाए हुए हो? उसे फिक्स करके नहीं, वो जैसे आप फील कर रहे वैसे ही उसको आप गले से लगाए हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज से समझते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? उस बीमारी को लेकर एक कमरे में बैठ जाते हैं? नहीं ना, हम जाते हैं उसको लेकर डॉक्टर के पास, फिर उसका इलाज करवाते हैं, हमें उससे दवा मिलती है, हम ठीक हो जाते हैं। कुछ दिनों के दर्द तकलीफ के बाद हम फिर से चंगे हो जाते हैं, वापस से वैसे ही। अब मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई है तो आप उसका इलाज वैसे ही करोगे। अगर आप गिर गए, आपका पाँव छिल गया, तो आप उस पे ऑइंटमेंट वगैरह लगा के ऐसे ठीक करोगे। अगर आप जल गए हो तो वो जो जलने से जो छाले पड़े हैं उसको आप हिसाब से देखोगे। अगर कोई लोहा लग गया है तो भाई आपको टेटनस का इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा ना। या मान लीजिए सर फोड़ लिया आपने कहीं खेल कूद में, तो स्टिचेस बिना लगवाए कैसे वो ठीक होगा? घाव बढ़ जाएगा। क्या किसी शरीर का घाव बिना इलाज के ठीक हो सकता है? नहीं। तो फिर वो जो शरीर की आत्मा होती है, उसकी जो भावनाओं के ऊपर घाव लगते हैं, वो कैसे बिना इलाज के ठीक हो सकते हैं? वो शरीर के जो चोट होती हैं, तकलीफें होती हैं, उससे भी बड़े नासूर बन जाते हैं आगे जाकर, क्योंकि वो आपके आसपास के हर चीज में जाके फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग पे वो असर डालने लगते हैं। इस चीज को हमें ठीक करना होगा। अब हमें ये ठीक करना होगा, कैसे हमें ठीक करना होगा ये जानना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको उसे एक्नॉलेज करना है, फील करना है। पास्ट में या जब भी आपके साथ ये हुआ वहां जाना है, खुद से कम्युनिकेट करना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी है उसको फील कीजिए, उसको आप समझिए, कि समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम आपकी है, सोल्यूशन भी आप ही के पास है, आपको निकालना है, आपको कम्युनिकेट करना है खुद से बात कीजिए, क्या है उसका सोल्यूशन निकालिए। उस इमोशन को फेस करने का जो फियर है उसे निकालिए। प्रॉब्लम वो इमोशन है ही नहीं, प्रॉब्लम वो इमोशन को जो आप फेस नहीं करना चाहते हो, उसके साथ जो डर है या जो सैडनेस है या जो तकलीफ है, आप उससे भाग रहे हो। आपको बस वही नहीं करना है। पूछिए खुद से, जो हुआ क्या उसमें आपकी गलती थी? अगर हाँ आपकी गलती थी तो उस गलती से आपको सीखना है। अगर आप उसे जाके ठीक कर सकते हो, सॉरी बोल सकते हो, या किसी और तरीके से आप उसे फिक्स कर सकते हो, तो आप उसे फिक्स कीजिए, उसके गिल्ट से बाहर निकलिए, फ्री कीजिए खुद को। अगर उसमें आपकी गलती नहीं थी, बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी, तो उस इंसान को माफ कर दीजिए, उस इंसान को माफ कीजिए, उसे आजाद कीजिए और खुद को आजाद कीजिए। मतलब क्या ही फायदा है ऐसी चीज को अपने पास रखने का? अगर आप उसे बदल नहीं सकते हैं, पर आप उसे माफ कर सकते हैं। प्रे कीजिए भगवान से कि वो उसको सद्बुद्धि दे। अगर नहीं है इतनी ताकत, तो इतनी ताकत तो रखें कि आप माफ कर दें और आजाद कर दें उसे। अगर किसी चीज का डर बैठ गया है, मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखनी थी, आप पूल में गए और आप बस एकदम मरने से बचे, डूबने वाले थे पर बच गए, अब आप दोबारा स्विमिंग सीखने से डर रहे हैं, तो पूछिए खुद से कि क्या मतलब मौत आ जाएगी क्या? फिर से मौत आएगी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत ही तो आ जाएगी। यू कैन डू इट। अगर एक बार आप उस फियर को फेस करके आगे बढ़ जाएंगे, दोबारा से कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, आप किसी का असिस्टेंस ले लीजिए। आपको डर लग रहा है तो दोबारा स्विमिंग करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप किसी का असिस्टेंस ले लीजिए, किसी को रखिए अपने पास। भाई मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, देख कुछ गड़बड़ हो तो तू आ जाना। डरने की क्या जरूरत है यार? आपको कुछ सीखना है, आप एक औरत हैं, आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपने एक बार ठोक दी थी, कोई बात नहीं, आप दोबारा किसी को रख के आप साथ में किसी फ्री रोड पे सीखिए। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तब निकालिए। उस फियर से निकलने का सिर्फ एक ही चीज है, यू हैव टू फेस दैट फियर, सिंपल।
अब मान लीजिए आपको किसी चीज का दुख बैठा हुआ है, किसी चीज को लेकर आप बहुत सैड हो, तो पूछिए खुद से, फिर से खुद से बात कीजिए कि क्या आपके दुखी होने से वो चीज ठीक हो जाएगी? क्या जो गया इंसान है, जो जा चुका है, वो वापस आ जाएगा? आपके दुखी होने से अगर आप ठीक कर सकते हैं तो चलो ठीक है, फिर तो जिंदगी भर दुखी रहते हैं, ओ भाई दुनिया ठीक हो जाएगी हमारे दुखी रहने से। पर अगर नहीं, तो आप अपने आज को क्यों बर्बाद कर रहे हो? वक्त कितना कीमती है, ये तो कितना गलत हो जाएगा ना खुद के साथ। आप क्यों कल के गम में आप अपना आज गमगीन कर रहे हो, जो इतनी खूबसूरत जिंदगी है? कोई खालीपन आपके अंदर बैठा हुआ है, तो अपने आसपास देखिए ना कि क्या जो लोग जो दूसरे लोगों से जुड़े हुए हैं, या जो मान लीजिए जिनके पास बहुत सारे लोग हैं, वो खुश हैं? नहीं भाई, खुशी खुद के अंदर होती है। दूसरे इंसान हमें खुशी नहीं देते, हम खुशी देते हैं। जब तक हमारे अंदर खुशी नहीं होगी, दुनिया का कोई इंसान, आपको कोई परफेक्ट इंसान भी मिल जाएगा ना, आपको तब भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि आपको खुशी पता ही नहीं है कि वो खुद के अंदर होती है। आपने जो इमोशंस दबाए हुए हैं ना, उन्हें निकालिए, उन्हें बिठाकर उनके साथ बात कीजिए और उन्हें बता दीजिए, बिल्कुल आज ही बता दीजिए कि देखो भाई, अब तुम्हारी जाने की बारी आ गई है, क्योंकि मुझे इसमें नई और अच्छी चीजें डालने के लिए अब जगह चाहिए, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। उन्हें निकालिए, उन्हें खाली कीजिए, बाहर जाइए, हवा लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज करो, योगा करो, मे बी हिट अ जिम, साइकिलिंग पसंद है साइकिलिंग करो, जो पसंद है करो यार, बाहर जाओ, मतलब स्पेस खाली करो अपने अंदर अच्छी चीजों के लिए यार। इन फालतू चीजों से हमें खुद को नहीं भरना है। खुद के साथ वक्त गुजारो और अपने इमोशंस को हमेशा चेक में रखो। खुद से हमेशा बात करते रहो, अपने इमोशंस से हमेशा बात में करते रहो, उनको चेक करते रहो, कहीं वो आपको कहीं किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहे हमेशा। और अगर जा रहे हैं गलत में, तो फिर से उन्हें बोलो कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड जस्ट टेक देम आउट ऑफ यू। समझ में आ रहा है? वरना फिर आके घर बना लेंगे। ओके, हमें अच्छी चीजों से घर बनाना है, किसी दूसरे की कमियों का जो है, किसी ने हमें बुली किया, हमें उन चीजों का घर नहीं बनाना है। आपकी प्रॉब्लम, आपका बिहेवियर, आपकी गलती, मेरी गलती है तो मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उसे सुधारूंगा। ये चीज समझिए। गेट रिड ऑफ द बर्डन्स, क्योंकि वो पास्ट के जो बर्डन्स हैं, अगर वो पास्ट में नहीं रहते, सिर्फ वो आपके आज को इफेक्ट करते हैं। आपकी फैमिली में, आप अपने आसपास जिन लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो, उनको इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट करते हैं, डिसीजन मेकिंग पे उसका बहुत इफेक्ट होता है। प्लीज गेट रिड ऑफ देम।